स्वागत है आपका। काशी में मंच पर बैठे थे योगी। काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम चल रहा था और तभी सीएम योगी की ओर दौड़ पड़ा एक शख्स। जोशी जी आपसे अनुरोध करेंगे माननीय राज्यपाल तमिलनाडु श्री RN रवि जी का स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर। दरअसल नमो घाट पर चल रहे काशी तमिल संगमम 4.0 के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शराबी युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच तक जा पहुंचा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और मंच पर उनका संबोधन बस होने ही वाला था। युवक जैसे ही मंच के पास पहुंचा, कमांडो ने बिजली की तेजी से झपट्टा मारकर उसे काबू में कर लिया, जिससे किसी भी अप्रिय घटना की संभावना टल गई। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरह से युवक एकदम से योगी आदित्यनाथ की तरफ दौड़ा, लेकिन कमांडो अलर्ट मोड पर थे, सतर्क थे। उन्होंने तुरंत उस शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एसीपी विदुष सक्सेना के मुताबिक पकड़े गए युवक का नाम जोगिंदर गुप्ता है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि उसकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं रहती और उसका इलाज चल रहा है। परिजनों ने भी पुष्टि की है कि जोगिंदर अक्सर नशे की हालत में घर से निकल जाता है और असामान्य हरकतें करता रहता है। पुलिस ने जोगिंदर के भाई से संपर्क कर लिया है और युवक से पूछताछ जारी है। पूरे मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस पूरी घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं कि युवक कड़े सुरक्षा घेरे को पार कर मुख्यमंत्री के मंच तक आखिर कैसे पहुंच गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी और इंटेलिजेंस टीमें मौजूद थी, फिर भी युवक का मंच तक पहुँच पाना कई सवाल खड़े करता है। पुलिस अब मौके के वीडियो फुटेज और सुरक्षा लेयर्स की गहन समीक्षा कर रही है। घटना के बावजूद कार्यक्रम की भव्यता और उत्साह बरकरार रहा। संगमम के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन में कहा कि पिछले 4 वर्षों में 26 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु काशी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के बाद दक्षिण भारत से काशी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सबसे अधिक है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश पर्यटन विभाग विशेष यात्रा योजना शुरू करेगा, जिसके तहत श्रद्धालुओं को कई पवित्र स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। काशी और तमिल के पुराने संबंध के केंद्र में भगवान शिव हैं। इस संबंध सेतु को आदि शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ स्थापित कर आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में आपका यह प्रवास काशी की शिव भक्ति, प्रयागराज का पवित्र संगम और अयोध्या में धर्म ध्वजा आरोहण के उपरांत प्रभु श्री राम का दिव्य दर्शन अद्वितीय आध्यात्मिक सौभाग्य प्रदान करने वाला होगा। यह आयोजन उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए भारत के उज्जवल भविष्य के नए द्वार खोल रहा है। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। वही भूमि जहां राम का अयोध्या, कृष्ण का मथुरा, शिव की काशी और बुद्ध का सारनाथ, चारों दिशाएं एक ही मंत्र बोलती हैं। ये है भारत की सनातनी विरासत की धड़कन। लेकिन इतिहास गवाह है, दशकों तक ये धड़कन धीमी थी। सड़कों के बीच ट्रैफिक था, व्यवस्था में अंधेरा था और आध्यात्मिक केंद्रों पर वो भव्यता नहीं थी जो दुनिया को भारत की पहचान बताती। और फिर तस्वीर बदली। साल 2014 नरेंद्र मोदी का संकल्प, साल 2017 योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व, 2 शक्तियां एक विजन, विश्व को भारत की सनातन संस्कृति का असली तेज दिखाना। आज देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 400 सालों बाद पहली बार काशी इतनी भव्य, इतनी दिव्य। हर दिन लाखों श्रद्धालु और हर कदम पर व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा। ये है नया उत्तर प्रदेश। अयोध्या राम मंदिर, 500 वर्षों का इंतजार और आज विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनकर खड़ा है। रामलला की जन्मभूमि अब दे रही है भारत की अस्मिता की नई पहचान। अयोध्या में 1.7 करोड़ से ज्यादा पर्यटक सिर्फ 2024 में पहुंचे। ये संख्या खुद कहानी कहती है। मथुरा वृंदावन विकास, कैलाश मानसरोवर मार्ग, गोरखपुर का गोरखनाथ पीठ विस्तार और 56,000 करोड़ से ज्यादा का सांस्कृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पुनर्जागरण नहीं, सनातन का पुनः उदय है। और इस परिवर्तन के केंद्र में 2 नाम,
योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर धार्मिक नगरों के कायाकल्प तक पूरे प्रदेश को नया मॉडल बना दिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने दुनिया में भारत की आध्यात्मिक शक्ति को फिर से स्थापित किया। आज उत्तर प्रदेश सिर्फ विकास नहीं कर रहा, वो अपने अतीत को सुनहरा बनाकर भविष्य को दिव्य बना रहा है। ये वो प्रदेश है जो कह रहा है, हम आधुनिक भी, आध्यात्मिक भी, हम तकनीक भी, हम संस्कृति भी। नया उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति का केंद्र, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी और पुनर्जागरण का अग्रदूत। हालांकि कमांडो की तत्परता से संभावित खतरा टल गया, पर घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि जांच के बाद कितने स्तरों पर सुरक्षा में सुधार किए जाएंगे। फिलहाल जोगिंदर गुप्ता पुलिस हिरासत में है और मामले की जांच जारी है। देखना होगा कि पुलिस की जांच में आखिर क्या निकलकर सामने आता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े